ये क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ाने वाला हूँ प्रश्न नंबर 3.5 का प्रश्न नंबर पहला के तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, अगर प्रश्न नंबर 3.5 का प्रश्न नंबर पहला का आप पहला दूसरा तीसरा मतलब क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बच्चों ये चौथा है। सॉरी, ये चौथा क्वेश्चन है ना। 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उसमें हम अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं आखिर में इस सवाल को कैसे आपको लगाना है। ठीक, तो उसी चैप्टर का प्रश्न पहला के चौथा क्वेश्चन इसको बच्चों हमको हल करके ये पता करना है क्या सच में आदित्य हल है। अगर आदित्य हल होगा इसको ब्रज गुणन विधि से इसको सोल्व करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। चलिए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखेंगे a1 में a2, a1 का मान कितना है 1 है, a2 का मान कितना है 3 है। ठीक, निकालेंगे b1 में b2, b1 का मान कितना है -3 है और b2 का मान कितना है -3 है। इस मान से कैंसिल कर देते हैं, इसको कटा देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं, 1 में 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे c1 में c2, c1 का मान है -7 है, c2 का मान है -15। इसको माइनस काटा देते हैं। ठीक बच्चों, आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो a1/a2 है इस जो इसका मान है 1/3 है, b1/b2 है जो इसका मान है 1/1 है, c1/c2 का मान बच्चों 7/5 है। यहाँ से देख सकते हैं कि ये किसी का मान इसमें बराबर नहीं है। ठीक, जब तीनों का मान बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि a1/a2 यानी ये बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों ये आपका हो जाएगा आदित्य हल। आदित्य द्वितीय हल हल होगा, हल होगा। तो बच्चों आपको पता है जब आदित्य हल होगा तो इसको ब्रज गुणनखंड विधि से इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक, कैसे, ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे ब्रज गुणन विधि, लिखेंगे यहाँ पे ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले हम a1 a2 का मान बच्चों हम निकाले हैं तो ध्यान से देखिए। तो इसका एक सूत्र होता है बच्चों, यहाँ से देखिए आपको बच्चों हम बता रहे हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है, लिखेंगे कि x बटे में आपको सूत्र बच्चों हम लिख के बता रहे हैं। ध्यान से देखिए x बटे में कितना होता है उसी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक ना, देख लीजिए लिख देते हैं बच्चों। x बटे में आपको जो सूत्र है बच्चों यहाँ पे देखिए, x बटे में हो जाएगा अब कि b1 उसके बाद c2 माइनस के b2 और c1 ये बराबर हो, लिखेंगे y बराबर इसका सूत्र होता है c1a2 माइनस के c2 और a1। ठीक, बराबर यहाँ पे लिख देंगे बच्चों एक, इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे कि a1 b2 माइनस के a2 और b1। इसका बच्चों क्या है बच्चों, इसका ये सूत्र है। इसी सूत्र बच्चों हम इस सवाल को सोल्व करेंगे और सही ढंग से, बस आपको देखते रहना है बच्चों। ठीक ना, तो चलिए बच्चों हम अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों मोबाइल गिर गया था। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे। देखिए b1 का मान कितना बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, b1 का मान बच्चों 3 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे 3। क्या दिया, -3 दिया ना तो लिखेंगे -3। c2 का मान कितना है, तो c2 का मान बच्चों -5 है,
सॉरी -15 है क्या बच्चों, यहाँ पे 15 माइनस क्या बच्चों, यहाँ पे -15 है, यहाँ पे माइनस क्या बच्चों, -15 है, कोष्टक बंद माइनस तो माइनस। b2 का मान कितना है, यहाँ बच्चे के लिए b2 कहाँ है, यहाँ पे है, इसका मान क्या होगा, -3 होगा, यहाँ पे -3 है ना, यहाँ पे बच्चों -3 हो जाएगा, -3 कोष्टक बंद। c1 का मान कितना है, -7, -7 ये हो गया। ये क्या बच्चों सब, ये x वाला फॉर्म का है, ठीक, और बराबर। अब y ला लिखेंगे, c1 कितना है, -7 है, इसको कोष्टक देंगे, लगा देंगे। और a2 कितना है, तो यहाँ पे a2 कितना बच्चों, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस c2 कितना बच्चों, 15 है, ठीक ना, कितना है, -15 कोष्टक बंद। a1 का मान कितना है बच्चों, 1 है, बराबर 1 में इतना। a1 का मान कितना है बच्चों, 1 है। b2 का मान कितना है बच्चों, -3 है, कोष्टक बंद माइनस। a2 का मान कितना है, 3 है, और b1 का मान कितना है बच्चों, b1 का मान 1 है, सॉरी -3 है, -3, ठीक ना। देखिए बच्चों हम सारा मान यहाँ से रखे हैं बच्चों, जितना ऊपर है बच्चों a1 का मान है, b1 का मान है, c1 का मान है, जो नीचे बच्चों a2 का मान ये है, b2 का मान ये है, c2 का मान ये है, ठीक ना। चलिए इसको अब हल करते हैं, तो बच्चों हल करते हैं। अब देखिए -5 प्लस 15×45, ठीक ना, 15×45 ये हो गया, माइनस प्लस यह माइनस होगा, 7×21 ये x वाला है, ठीक, 7×21 बराबर, लेकिन y इसके नीचे ये 7×21 माइनस, और ये माइनस हो गया, और प्लस माइनस माइनस, ठीक ना, 7×21 अब प्लस के 15 ये हो गया, बराबर लिख देंगे 1/में का -3 हो जाएगा, ये माइनस से बच्चों प्लस हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे तितली के 9 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप देखिए लिखेंगे x बराबर 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24, कितना बचेगा, 24 बराबर y बराबर हो जाएगा आपका, अगर 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6 बच गया, और बराबर 1/में आपको हो जाएगा कितना, 6, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/x/24 में एक बार इससे रख के हल करेंगे, जब हल हो जाएगा उसके बाद इस पूरे पद में इसको रख के हल करेंगे। देखिए कैसे, x/24 बराबर 1/6 हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा पे 6x हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 24, ठीक। लिखेंगे x बराबर 24/6, 36×24, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया, ठीक। इसको बच्चों ये मान इसमें रख के हल किए हैं, अब इस मान को इसमें रख के हल करेंगे, ठीक ना। लिखेंगे y बराबर -6 में 1/6 हो गया, यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस तो 6y हो जाएगा, इधर आएगा तो बच्चों इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो 6/6 तो y बराबर हो जाएगा -3, ठीक, क्या हो जाएगा, -3 देख सकते हैं, y का मान -1 आया है और x मान कितना, 4 आया, ठीक। यही बच्चों इसका नियम है ब्रज गुणन विधि का हल करने का तरीका, ठीक ना। इसमें आपको ये मेथड आप लगा सकते हैं, इसको इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से ये बताना है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।